नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रवि त्रिपाठी। ये मेरा पहला वीडियो आपके लिए रवि की यात्रा का आपको पहला वीडियो है। और पहले वीडियो में हम आपको झांसी के NH-27 का सफ़र कराएंगे। हमारा मकसद आपके लिए गांव, देहात, गलियां, मोहल्ले, नए नए बदलाव, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से लेकर कई सारे बदलाव जो आपके शहर में होते हैं, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में हों, विदेश में भी हों, वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस यात्रा की आपसे शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। हमारा पहला प्रयास है और इस प्रयास में हम आपको कितने खरे मिलते हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का NH-27 है। ग्वालियर रोड की तरफ जाता है, माफ़ करें, ये शिवपुरी रोड की तरफ जाता है, जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी है उसकी तरफ जाने वाला मार्ग है। रक्सा जो थोड़ा सा पहले पड़ता है, झांसी से करीब 9 किलोमीटर पहले ये रक्सा है। और यहाँ पर ये हाईवे दो हाईवे में मिल जाता है। एक जो आप हिस्सा जाता हुए देख रहे हैं ये ललितपुर की तरफ जाता है और यह हिस्सा झांसी की तरफ जाता है। पिछले कुछ दशकों में झांसी में जिस तेज़ी से बदलाव हुए हैं उसने अब झांसी को झांसी से 9 किलोमीटर दूर रक्सा तक एक कर दिया है। मतलब पहले जो रक्सा झांसी में ही था लेकिन काफ़ी दूर माना जाता था, अब इस 9 किलोमीटर की दूरी में इस हाईवे ने सड़क को पूरी तरह से शहर से कनेक्ट कर दिया है। तो आप हमारे साथ इस यात्रा का जो अनुभव ले रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि झांसी शहर की तरफ जाने वाला रास्ता, जिसमें आपको दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आने लगीं। हालांकि अब यहाँ से खेत बहुत कम नज़र आते हैं। और इसी रास्ते में आपको जिस इलाके में हम पहुँच गए यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध झांसी की जो करौंदी माता का मंदिर है, यहाँ पर रविवार और बुधवार को खास मेला लगता है। वैसे तो सातों दिन यहाँ पर माता के दर्शन होते हैं, लेकिन ये पूरे बुंदेलखंड में बहुत फेमस देवी माँ का मंदिर है। और यहाँ पर पहाड़ ज़रूर न जाते हैं क्योंकि बुंदेलखंड का जो इलाका है वह पथरीला इलाका है। हालांकि अब इन पहाड़ों से काट कर सड़कों का जो रास्ता दिया गया है, और चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो कॉलोनियों के लिए विकसित हो रहे हैं, तो वो सब बदल रहा है। और ये आ गया है मंदिर जिसके अभी हम जिक्र कर रहे थे, करौंदी देवी माता का मंदिर। और यहाँ का आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कभी जंगल के इलाके में इस मंदिर को माना जाता था, कहा जाता था कि करौंदी माता मंदिर अगर आप जा रहे तो झांसी से 6-7-8 किलोमीटर दूर शहर से हुआ करता था यह। आज यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी बस्ती नज़र आने लगी है, क्योंकि हाईवे बनने के बाद सड़क के दोनों हिस्सों में जो बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं उसने झांसी को कह सकते हैं कि आप रक्सा तक पूरी तरह से एक कर दिया है। झांसी और रक्सा लगभग एक स्थिति में आ गए हैं और यहाँ इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉलोनियाँ नज़र आने लगी। तो आप हमारे साथ में इस समय जो सफ़र तय कर रहे हैं उस सफ़र को हम आपको झांसी तक लेकर चलेंगे। झांसी के जो पहुज नदी है, बहुत फेमस नदी है झांसी की पहुज नदी, उस नदी के आसपास का भी वो इलाका दिखाएंगे जिस इलाके के लिए आप यूँ समझ लीजिएगा कि अब नई झांसी आपको उसी इलाके में दिखाई देती है। कई सारे बड़े स्कूल, कई सारे बड़े मॉल्स के अलावा जब आपको ऊंची ऊंची ये बिल्डिंगें दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप उस हिस्से में आ गए हैं, यानी करीब वहाँ के पहुँच गए हैं। और ये जो हाईवे है इसके बगल से जो डेली गांव आता है, पहले आपको यहाँ से उस पहुज नदी से पहुँचने से पहले आपको जो बाईपास आप यहाँ से हमारे साथ में अब अंदर चल रहे हैं, इस बाईपास में आपको जो डेली गांव है झांसी का, पाली पहाड़ी और डेली, ये दो गांव हैं यहाँ पर जो आपको मिलते हैं। ये डेली गांव में इस समय आप हमारे साथ में चल रहे हैं और यहीं से अंदर का रास्ता पाली पहाड़ी के लिए भी निकल जाता है। तो इस गांव के अंदर तो अभी हम नहीं चलेंगे, आपको इस हाईवे से लेते हुए हम डेली के अंदर से और नहर की तरफ लेकर चलेंगे। और ये इलाका देखिएगा जो पाली पहाड़ी की तरफ जाने वाला हिस्सा है, उस हिस्से की आप झलक देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत मकान और बिल्डिंगें और कॉलोनियाँ सब कुछ यहाँ पर विकसित हो गई हैं। कह सकते हैं कि झांसी का जो यह गांव थे, ये दोनों गांव माने जाते थे, पाली
और डेली, पाली पहाड़ी और डेली, ये प्राचीन गांव हैं झांसी के। इन गांवों को भी अब शहर में जॉइंट हो गए हैं। कह सकते हैं कि शहर पूरी तरह से झांसी यहाँ तक आ गया है। झांसी का जो ग्रामीण कल्चर है वह लगभग लगभग अब शहरी कल्चर में मिक्स हो गया है, कह सकते हैं कि मर्ज हो गया है। अब यहाँ से रास्ता आपको उस नहर तक हम लेकर चलेंगे, पहुँच नदी तक लेकर चलेंगे, जहाँ का नज़ारा देखने के बाद आप एहसास नहीं कर पाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ दशकों में झांसी इतनी दूर पर आकर और इतनी विकसित नज़र आने लगे। क्योंकि झांसी तो वैसे अब स्मार्ट सिटी में है, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ में झांसी के बारे में कहा जाता है कि झांसी बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। जो पूरा बुंदेलखंड है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिलाकर जिसके बनाने को लेकर यहाँ मांग भी चल रही है, और काफ़ी जोरों से यहाँ पर जो संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी लोग उसकी मांग कर रहे हैं। बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसमें झांसी के जो विधायक हैं, उन्होंने इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर की थी कि जब सरकार ने बुंदेलखंड को उस बातचीत करने के लिए सदन में मान्यता दी, तो उन्होंने कहा था कि साहब, लोगन की इच्छा है, जनी मानसन की, यहाँ के लोगन की इच्छा है कि बुंदेलखंड राज्य भी बना दिया जाए। अब देखना है कि ये आगे कितना जाता है, लेकिन इस बिल्डिंगों को और इस हाईवे को देखकर आप ये तो यकीन कर सकते हैं कि बुंदेलखंड की झांसी वाकई में राजधानी से कम नज़र नहीं आती आपको। अब यहाँ से जो आप नज़ारा देखेंगे, उसमें आपको झांसी की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, चाहे वो गणेश रेजिडेंसी हो, ये ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है, झांसी होम्स की बिल्डिंग है, ये सारी कुछ आपको नज़र, माफ़ करें, ये स्कूल की बिल्डिंग है, और एक कॉलोनी है उसकी भी बिल्डिंग है। अब यहाँ पर ये जो ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है झांसी होम्स की बिल्डिंग, दूर से नज़र आने लगती है ये। और झांसी में यह जो बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट का जो कल्चर है, वह अब बहुत तेज़ पसर गया है, और इस प्रकार के ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले, अपार्टमेंट वाले भी कई सारे इलाके आपको झांसी में यूँ कह सकते हैं कि अब नज़र आने लगे हैं। पहले जो बुंदेलखंड की धरती पर अच्छे मकान ही दिखते थे, सिर्फ उनको ही विकास का पैमाना मान लिया जाता था, लेकिन ये बदलते दौर की झांसी है। इस दौर की झांसी को आपको हम इतने करीब से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप कभी, जब भी आपके जहन में NH-27 का सफ़र देखने का मन हो या झांसी के बारे में देखने का मन हो, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ गिरे। और ये आप आ गए हैं पहुँच नदी के इस पुल पर। यहाँ से आप सीधा झांसी के जो सिपरी बाज़ार का इलाका है, उस तरफ निकल जाते हैं। यहाँ भी कई सारे स्कूल्स हैं, और यहाँ तो कह सकते हैं कि पूरा, जो कह सकते हैं, विकास का सब कुछ यहाँ पर आपको इलाका नज़र आएगा। यहाँ से आप आवास विकास कॉलोनी, बैंकर्स कॉलोनी, सारी जगह यहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको यह सफ़र कैसा लगा, हमें बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस सफ़र को तय करने का जो प्रयास किया है, वो गली मोहल्ला तक भी लेकर जाएंगे। आपको कई सारे और भी अच्छे बदलाव के नज़ारे दिखाएंगे, गांव देहात भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको हमारे साथ में यात्रा करने में बहुत मज़ा आएगा। और हमारा आपसे फिर निवेदन है, फिर आग्रह है कि आपको यदि हमारी यह यात्रा अच्छी लग रही है, जिसमें आपको क्या और देखना चाहते हैं, गांव देहात या शहर या गलियां या हाईवे या नए निर्माण, जैसा भी आप कुछ देखना चाहते हैं, हमें बताइएगा। हम आपको हर जगह की यात्रा कराएंगे और अलग अलग अनुभव दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ दिनों रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे बदलाव की नई नई दास्तां दिखाएंगे। तो देखते रहिए रवि की यात्रा।